एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि क्लास 12 जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बात करें आप पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना भी यानी क्वेश्चन है इसको देखा जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की बात करें। पहले क्वेश्चन को देखिए, यही आपका हूबहू क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना होता है। तो देखिए इसमें क्या पूछेगा कि हर रचना क्या है। हर रचना क्वेश्चन नंबर 1 में जरूर पूछेगा। तो देखिए, हर रचना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व कराता है। वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का, वह स्कूल जाने वाला हर रचना एक बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने पर जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। रचना की पहचान फटा फटा यानी फटा कपड़ा, सुथा पहने एक गरीब छात्र के रूप में होता है। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी बिल्कुल ले सकते हैं या आप पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यही है, यही आपका हूबहू क्वेश्चन पूछेगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछेगा जरूर। तो देखिए, मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। क्योंकि वो अपने देश से लड़ने गया है, मानक और सिपाही अपने देश से लड़ने गया है, तो वे एक दूसरे का मतलब देश का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्या है कि लाहना सिंह कौन था। लाहना सिंह कौन था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो लाहना सिंह कौन था दोस्तों, तो लाहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार था। कौन था? लाहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार था। वह भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया था। यह लाहना सिंह यही था। लाहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार था। वह भारत के दूर विदेश फ्रांस से जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था, युद्ध करने के लिए भेजा गया था दोस्तों। चलिए, आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन लेकर आए। चलिए, 5 नंबर आपको कोई भी प्रश्न में से चार को बनाना है, 4 आपको बनाना है। तो ग्रेगिंग क्या है, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रेगिंग एक चोट या घाव है जो कि देखिए, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है। पहाड़ियों पर भी लोगों को कांटा चुभना ये तो आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव ही काटना होता है। यह ग्रेगिंग एक ऐसा घाव है, इसको हम ऐसे घाव भी कह सकते हैं जिसको मतलब कांटा चुभने से होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता, उसका पाँव ही काटना बेहतर माना जाता है जितना दूर हो जाता है। कांटा चुभने पर होने वाले जख्म को ही ग्रेगिंग कहते हैं। जो कांटा चुभ जाता है उनके पैर में, तो होने वाली वही जख्म को ही क्या कहते हैं, ग्रेगिंग कहते हैं। चलिए देखिए, अगला नंबर क्या है कि देखिए, उपयुक्त शीर्षक देते हुए गद्यांश का संक्षेपण प्रस्तुत करें। देखिए, ये 5 आपका बनाना होता है जिसमें से आपका 10 पूछेगा। 10 में से आपको 5 बनाना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसका, तो शीर्षक पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। पराधीन व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। पराधीन व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। चलिए अब आगे बताते हैं कि कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, सब प्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या करने वाला हम प्रश्न देखते हैं। तो व्याख्या करने वाला जिसमें से 2 आपको पूछेगा, जिसमें से आपको एक ही बनाना होता है। तो चलिए व्याख्या हम कैसे करें। तो प्रस्तुत पंक्ति सुविज्ञात निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार यह बताना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। क्या होता है? बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी परतें जमी होती है, इनमें कुछ अच्छी भी होती है और कुछ बुरी भी होती है। बातचीत के दौरान यह हमारी जीवा के प्रकट हो जाता है, अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोषों के पहचान ही होते हैं। देखिए, आप प्रसंग में ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका नंबर मिलेगा। देखिए आप इसका
चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर संख्या हम 3 को देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या हम 3 में मासिक शुल्क माफ करने वाला हम लिए हैं दोस्तों। तो मासिक शुल्क माफ करने पर निबंध लिखे, सॉरी निबंध आवेदन पत्र लिखे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि सेवा में, क्या लिखना है सेवा में। उसके बाद क्या लिखना है कि सिरमान, देखिए सिरमाना भी लिख सकते हैं या प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य, यहाँ आपका विद्यालय का नाम होना चाहिए, जहाँ जिसके भी विद्यालय का आप हो, विद्यालय का नाम यहाँ पर आपका होना चाहिए। और नीचे जगह का नाम, जहाँ भी आपका स्कूल है वहाँ का। देखिए विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय में आप जिस भी आवेदन पत्र लिखे उसका लिखें। तो मासिक शुल्क माफ करने के लिए हम इसमें आवेदन पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए श्रीमान जी भी लिख सकते हैं या महाशय भी लिख सकते हैं। तो चलिए, सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं एक निधन परिवार से हूँ। कैसे लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं, यानी कि 12वीं भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 12वीं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं एक निधन परिवार से संबंध रखता हूँ, मैं निर्धन यानी गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकानदार है, मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, जिससे उतना आमदनी नहीं होता है, जिससे उतना आमदनी नहीं होता है। परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है, बोझ को उठाने में असमर्थ है। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि, कैसे लिखेंगे, अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपया करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने आचरण पर पठन पाठन मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप इसका आवेदन पत्र ऐसे लिखेंगे, मासिक शुल्क माफ करने, यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र आप ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे और कक्षा, जिस कक्षा का होंगे आप लिख देंगे। और क्या बच गया, और एक निबंध बच गया। क्या, निबंध। तो निबंध भी हम आपको बताते हैं, निबंध में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए हम नहीं बता पाए। तो चलिए अब बताते हैं निबंध को। तो देखिए फ्रेंड्स, हम निबंध में कैसे लिखेंगे, तो निबंध आप सांप्रदायिकता पर लिखिए। किस पर, सांप्रदायिकता पर लिख दीजिए। हम देखिए ये थोड़ा सा अच्छा था इसलिए हम लिए। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितना भी वीडियो बनाया जा सके आपको समय समय पर मिल सकते हैं। और पीडीएफ भी लेने के लिए आपको 73, कहाँ पर, 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।